सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस महिंद्रा गुरु द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी हाँ, बिल्कुल जैसा कि आप देख चुके हैं कि आज का जो टॉपिक है दैट इज क्वेश्चन टैग, बट नॉट ओनली क्वेश्चन टैग। आप अगर नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है क्वेश्चन टैग स्पेशल। यस, बिल्कुल, यानी टुडे वी विल जस्ट लर्न समथिंग स्पेशल पॉइंट ऑफ क्वेश्चन टैग्स। आज हम इस क्वेश्चन टैग्स के कुछ स्पेशल पॉइंट्स बात करेंगे। एक और वीडियो वैसे क्वेश्चन टैग पे हमने आपके लिए अपलोड की है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो के थ्रू आप जाइए, उस वीडियो को देखिए, देन आप इस वीडियो को जब देखेंगे ना तो आपका क्वेश्चन टैग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन टैग की सारी प्रॉब्लम्स अगर एग्जाम में जितनी भी आने वाली सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेंगे। इवन डेली यूज में भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन टैग की, देन डेफिनेटली दीज टू वीडियोस विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, राइट। सो नाउ लेट्स बिगिन द शो और देखते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन टैग के लिए आखिर कौन से स्पेशल पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, राइट। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टैग एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ 1 मिनट में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आगे कि क्वेश्चन टैग का स्पेशल कंडीशन क्या हो सकती है, राइट। सो क्वेश्चन टैग वैसे बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि नाम से ही कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा ये पार्ट थोड़ा समझना जरूरी है, राइट। सो एक चीज ध्यान से दोस्त देखेंगे, क्वेश्चन टैग का जो फॉर्मेशन होता है, अगर इसके बारे में अगर जाने तो दिस इज एक्चुअली अ कंफर्मेशन ऑफ द पॉइंट यू मेड। यानी जो पॉइंट आप बनाते हैं या जो भी लाइन आप बोलते हैं उन्हीं लाइंस का कंफर्मेशन करना हो, देन वी जस्ट यूज क्वेश्चन टैग। जिसको अगर हम देखें तो कुछ बेसिक पॉइंट्स इसका है कि जब अगर आपकी लाइन अफर्मेटिव है तो डेफिनेटली क्वेश्चन टैग ऑफ दैट लाइन विल बी नेगेटिव और उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप से होगा। एंड इफ योर लाइन इज ऑलरेडी नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग ऑफ दैट लाइन विल बी अफर्मेटिव, जिसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप से होगा। यानी बोथ कंस्ट्रक्शंस थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, आपका क्वेश्चन टैग का कॉन्सेप्ट बस इतने से ही क्लियर हो जाएगा, राइट। जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर देखें तो आपके सामने फर्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे ही इज क्लेवर, लाइन हमारी पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका यहाँ पे देखिए नेगेटिव हो गया, जिसमें से क्या किया आपने, हेल्पिंग ऑफ राइट किया, नेगेटिव वर्ड राइट कर दिया और सब्जेक्ट उठा के डाल दिया, राइट। यानी बस इतना ही करना है दोस्त, और कुछ भी स्पेशल नहीं करना है। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, यू आर नॉट हेल्पिंग मी, आर नॉट नेगेटिव लाइन पहले से ही है तो इसका मतलब क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव, जो कि आपके सामने। थर्ड एग्जांपल, ही हैड एन ऑक्स, नेगेटिव नहीं है तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा दोस्त, नेगेटिव हो जाएगा। कैसे यहां पर इसका एब्रीविएशन फॉर्म यूज होता है दोस्त, इसके लिए आप वीडियो फर्स्ट जरूर देखें, क्वेश्चन टैग का पार्ट फर्स्ट, उससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, राइट। एंड द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज ही लिव्स फॉर दिल्ली, यानी ये भी लाइन कैसी है, पॉजिटिव, तो डेफिनेटली क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव एंड अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, राइट। सो इन दिस वे दिस वाज द कंप्लीट दिस वॉज द बेसिक फॉर्म ऑफ क्वेश्चन टैग, जो ऑलरेडी हम पहली वीडियो में आपसे शेयर कर चुके हैं। आज स्पेशल कंडीशन में आपके लिए क्या है क्वेश्चन टैग में, आइए देखते हैं स्पेशल कंडीशंस क्या होती है। देखिए पहली कंडीशन में आप देख रहे हैं कि हियर पहला पॉइंट क्या गिवन है कि जब भी सेंटेंस आपका इन से स्टार्ट होता है, whenever your sentence starts with any one of these points, everyone, each, every, none, nobody, everybody, somebody, anybody, everybody, कुछ भी ऐसा अगर आता है दोस्त, और भी जितने भी इस टाइप से होते हैं, जब भी सेंटेंस आपका इनसे स्टार्ट होता है तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो अगर आप इस टाइप से फॉर्म करते हैं तो रॉन्ग होगा। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने हमने लिया, everyone has gone somewhere, suppose Delhi, Banaras, Kanpur, anywhere। सो यहां पर आपने देखा कि हैज को आपने हैजंट, तो चलो यहां तक समझ में आया कि भाई नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आपने इसका हैजंट के साथ ही लगाया तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग माना जाएगा। रीजन बिहाइंड दैट, आपका इस जगह पर एवरीवन, ईच, एवरी, नन, नोबडी, एवरीबॉडी, ये सभी दिखने में तो सिंगुलर है, ये सब के सब एक्चुअली सिंगुलर हैं, बट इनका जब क्वेश्चन टैग फॉर्म होगा तो इनके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे आप वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए, राइट। तो करेक्ट अगर इसी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग निकालेंगे दोस्त तो दैट क्वेश्चन टैग विल बी फॉर दिस सेंटेंस एवरीवन हैज गॉन का हो जाएगा प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल लगाएंगे तो हैज का प्लूरल लगेगा, दैट विल बी हैव, और नेगेटिव तो बनाना ही बनाना है, तो हैव का आपका नेगेटिव क्या बनेगा, हैवंट। सो इन दिस वे करेक्ट फॉर्म ऑफ एवरीवन हैज गॉन का क्वेश्चन टैग विल बी हैवंट दे। नाउ लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस construction, none of your sister is cruel,
none of your sister is cruel. As you can see here, none is given and this none is actually a negative word. तो definitely जो question tag होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक, अब पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको हमने क्या बताया कि नन के लिए जब आप सब्जेक्ट यूज करेंगे तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं, क्या होना चाहिए, प्लूरल. तो प्लूरल जब होना चाहिए तो ये शी यहां पर रॉन्ग कंसीडर होगा. प्लूरल सब्जेक्ट विल बी दे, और दे के साथ फिर इज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सेम वर्ब, सेम टेंस की वर्ब आर. राइट, सो इन दिस वे आपने देखा ये पहला पॉइंट है जब आपको समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, ईच, everyone, no one, someone इनके साथ यूज करना होता है. फाइन, नाउ टेकिंग नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम. देखिए ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स हैं, वैसे इनको पता है क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं दोस्त सेमी नेगेटिव वर्ड्स. सेमी नेगेटिव, सेमी नेगेटिव वर्ड्स, यानी वी जस्ट कॉल दीज वर्ड्स सेमी नेगेटिव वर्ड्स. सेमी, NEGATIVE. राइट, सो इट्स एक्चुअली सेमी नेगेटिव वर्ड्स इनको हम बोलते हैं. तो जब ये नेगेटिव हैं ही ये सारे के सारे वर्ड्स, तो इनका क्वेश्चन टैग फिर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव. सो आप यहां पर जिस भी सेंटेंस में अगर हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम और भी कुछ वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, जैसे लिटिल ले लीजिए आप, लिटिल हो गया LITTLE लिटिल, या फ्यू ले लीजिए. देखिए लिटिल एंड फ्यू के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे, ये लिटिल अकेला होना चाहिए, आ लिटिल, दा लिटिल नहीं चलेगा दोस्त. लिटिल अकेला है, फ्यू अकेला है, विदाउट एनी आर्टिकल, तभी इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव. राइट, जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. सो एज द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज ही हार्डली कम्स लेट. हार्डली है, इट मींस ये हमारा नेगेटिव हो गया, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव. और पॉजिटिव के अकॉर्डिंग यहां पर ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग. तो करेक्ट क्या निकलेगा इस जगह पर, डज ही होना चाहिए इसका क्वेश्चन टैग, नॉट डजंट ही. Taking one more example on the same concept with different subject, they have barely anything to do. They have barely anything to do, यानी उनके पास कुछ बहुत मुश्किल में कुछ है करने को, अदरवाइज उनके पास कुछ है वह नहीं करने को. तो आप देख रहे हैं बेयरली लगा है, यानी नेगेटिव है, तो इधर पॉजिटिव होना चाहिए. नेगेटिव आगे, इट मींस ये क्या हो गया, रॉन्ग. तो करेक्ट क्वेश्चन टैग क्या निकलेगा, पॉजिटिव, व्हेन यू जस्ट यूज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऑफ दिस वन. राइट, सो आपने देखा कैसे इंटरेस्टिंग वे में यहां पर भी कैसे क्वेश्चन टैग आपको फॉर्म करना था. नाउ मूविंग फर्दर, देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे. पॉइंट नंबर थर्ड, अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेटर्स. जिस भी सेंटेंस की शुरुआत लेटर्स से होती है दोस्त, देखो लेटर्स एक होता है और एक होता है लेट. जैसे आप कहते हैं लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट्स गो टू वॉच मूवी, लेट्स डू दिस थिंग, लेट्स डू दैट थिंग. तो यहां पर लेटर्स आ रहा है, ठीक है. एक और होता है जो केवल लेट आता है, जैसे लेट मी वॉक, है ना, लेट मी स्टडी. तो लेट मी स्टडी आ रहा है या लेट मी वॉक आ रहा है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहां मत लगाइएगा, ये केवल लेटर्स के साथ है. राइट, सो whenever sentence starts with a letters और लेट्स, जब सेंटेंस इनसे शुरू हो तो उनका क्वेश्चन टैग में क्या आपको यूज करना है, उनके लिए आपको एक ही वर्ड यूज करना है, दैट इज शैल बी. सेंटेंस कुछ भी हो, बस स्टार्ट लेटर्स से होना चाहिए. राइट, जैसे लेट अस प्ले क्रिकेट, let us enjoy the party, let's go through watch the movie, let's do this thing, let's have fun. कुछ भी let us से हो दोस्त, बस एक ही क्वेश्चन टैग यूज कीजिएगा, that will be shall we. अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर shall we क्यों लगाएंगे. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्त, देखो अस का जो सब्जेक्टिव है, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना होता है ना, तो अस का सब्जेक्टिव क्या होता है, वी. भाई वी से ही तो अस बनता है, और वी के साथ शैल और विल में से क्या आता है, तो सिंपल सा है, वी के साथ आता है शैल, क्योंकि विल तो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ आता है. आई एंड वी, ओनली दीज टू सब्जेक्ट वी जस्ट यूज शैल, एंड विद ऑल सब्जेक्ट वी जस्ट यूज विल. राइट, सो इस टाइप से आपको इसके साथ एक्सक्यूज मी यूज करना है. ठीक, नाउ मूविंग फर्दर, यानी ये दोनों सेंटेंस आपके करेक्ट थे. ठीक है, मूविंग फर्दर, अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर. जिस भी सेंटेंस की शुरुआत अगर देयर से होती है तो इसका क्वेश्चन टैग नॉर्मल ही होता है, कुछ ज्यादा खास नहीं इसमें. इसका नॉर्मल ही है कि जैसे देयर वाज अ किंग, पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव लगा दिया, यानी देयर को ही एज अ सब्जेक्ट आपको लेना है. देयर आर नॉट गुड स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, नेगेटिव आ गया तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, नेगेटिव. राइट, सो इन दिस वे देयर वाले स्टेटमेंट्स का इस टाइप से क्वेश्चन टैग आपको फ्रेम करना है. मूविंग फर्दर, सेंटेंस स्टार्ट्स विद दिस एंड दैट. जिस भी सेंटेंस की शुरुआत दिस एंड दैट से होती है ना दोस्त,
उस सेंटेंस का देखिए क्वेश्चन टैग क्या निकल कर आता है आपके सामने। ये रहे कुछ एग्जांपल्स। आपने कहा दिस इज माय कार, तो दिस इज माय कार में आप यहां पर इजंट दिस नहीं कह सकते। इस दिस के लिए आपको यूज करना पड़ेगा इस जगह पर इट, यानी दिस कभी भी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नहीं बनता। दैट इज योर हाउस, तो हियर दैट इज गिवन विद इज, तो इस दैट का आप क्या लगाएंगे इट, या अपनी की क्वेश्चन टैग जब दिस एंड दैट से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो एज अ सब्जेक्ट जिसको आपको लेना है दैट विल बी इट, राइट। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हर जगह इट नहीं आता मेरे भाई, कुछ जगहों पे आपको कुछ अदर सब्जेक्ट्स भी यूज करने होते हैं, और वो सेंटेंस कैसा होता है ये देखिए। जैसे आपने कहा दिस बॉय इज इनोसेंट, दिस बॉय इज इनोसेंट, राइट। ये सेंटेंस आपने लिखा, तो अब आप यहां पर चलो इज का इस जगह पर इजंट कर दिया आपने, ठीक है, इज का इजंट कर दिया, बट ये दिस का आप इस जगह पे इट नहीं करेंगे। रीजन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बॉय, और बॉय का जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है ही। तो इन दिस वे सेंटेंस में दिस एंड दैट से स्टार्ट हो तो वहां पर आपका जो सब्जेक्ट होता है वो इट होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो ही होता है, एंड जो सब्जेक्ट होता है वो शी होता है। यानी ये डिपेंड्स अपॉन इट्स जेंडर कि कौन सा जेंडर आप यूज कर रहे हैं सेंटेंस में। फाइन, अकॉर्डिंग टू दैट जस्ट चेंज योर सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। नाउ मूविंग फर्दर, लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिक्स्थ पॉइंट, सेंटेंस स्टार्ट्स विद दीज एंड दोज। अब देखो यही तो, ये तो चलो सिंगुलर वाला केस हो गया, बट प्लूरल के केस में आपका नॉन लिविंग थिंग हो, मेल हो या फीमेल हो, सबके साथ वी जस्ट यूज ओनली वन प्रोनाउन दैट इज THEY, ठीक। तो इसमें आपको क्वेश्चन टैग के फॉर्म में एज अ सब्जेक्ट दे को चूज करना है, बाकी जैसा आप अभी तक करते हैं सब कुछ वही लॉजिक लगाना है, राइट। यानी दीज दोज के लिए दे यूज कीजिए एज अ सब्जेक्ट। As you can see these examples, these are good students, aren't they, aren't these you can't say, aren't they should be there. Those are naughty boys, aren't they, या those are not naughty boys, तो are they हो जाएगा उस कंडीशन में, right. So in this way आपने देखा कैसे यहाँ पर these those के लिए they and this that के लिए he she it तीनों का आप यूज करेंगे। Fine, moving further, imperative sentence which shows order or request, जिस भी इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर या रिक्वेस्ट जैसा फॉर्म होता है उसके क्वेश्चन टैग आपके सामने कुछ इस टाइप से बनते हैं जिसमें यू हैव टू यूज want you, बस ऑर्डर होना चाहिए या तो रिक्वेस्ट होना चाहिए। जैसे आपने कहा सिट डाउन तो want you लगाना है, कम हियर तो want you लगाना है, सिट डाउन कम हियर ऐसा कुछ भी हो गया, गो देयर want you यूज करना है। यानी कि अगर ऑर्डर दे दिया या रिक्वेस्ट कर लिया तो सीधा want you यूज कीजिए एंड नथिंग एल्स। फाइन, टेकिंग नेक्स्ट पॉइंट, टू ऑफर अ टास्क टू समवन। अगर आप किसी को कुछ काम ऑफर कर रहे हो, जैसे आपने किसी से कह दिया ओपन द डोर, राइट, तो यहां पर जब ऐसी कंडीशन होगी तो आपके सामने दो क्वेश्चन टैग निकल कर आते हैं, या तो आप विल यू यूज कीजिए या तो आप वुड यू यूज कीजिए। यानी ये ऑप्शनल है दोस्त, आप चाहे पहले वाले में ओपन द विंडो के आगे राइट कर लो विल यू या तो वुड यू, इस वुड यू के ऊपर भी कर सकते हो और नीचे भी कर सकते हो विल यू को, राइट। यानी इस टाइप से जब भी टास्क ऑफर होगा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, विल यू एंड वुड यू, टू ऑप्शंस यू हैव, टू क्वेश्चन टैग्स यू हैव टू यूज, आप जो मर्जी इन दोनों में से लगा सकते हो, ठीक है। और ये कब करना है, जब आपके सामने क्या हो, आपके सामने किसी को ऑफर किया गया किसी टास्क के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, रिब्यूक। सॉरी, रिब्यूक मींस होता है डांटना, स्कॉल्ड करना, डांटना, डांट फटकार लगाना। जब लगे कि आप किसी को, कोई पर्सन डांट रहा है किसी सेंटेंस में, तो वहां पर दोस्त आपका जो क्वेश्चन टैग निकल कर आता है वो होता है कांट यू, ठीक है। कांट यू यूज दिस क्वेश्चन टैग व्हेन समवन इज स्कॉल्डिंग अनदर पर्सन। जब कोई किसी को डांट रहा है, फटकार लगा रहा है, जैसे यूज योर ओन माइंड, तो आप सपोज कोई किसी को बार बार डांट रहा था, कोई किसी से बार बार कुछ कह रहा था, उसको इंटरफियर कर रहा था, परेशान कर रहा था, सो फाइनली ही जस्ट सेड यूज योर ओन माइंड, खुद का काम करो, या यूज योर ओन टंग, अपनी जुबान, ऐसे बोलते हैं ना जुबान सवाल के हिंदी में इस टाइप से, तो वो भी क्या है, एक तरीके से रिब्यूक है, डांटना है, फटकार लगाना है। ऐसी कंडीशन में जस्ट यूज कांट यू। फाइन, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, ऑलवेज फॉर्म क्वेश्चन टैग ऑफ मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी सेंटेंस कभी कभी एक से ज्यादा पार्ट्स के भी हो सकते हैं,
जैसे कुछ सेंटेंसेस का एग्जांपल से समझते हैं। आपने देखा वी बिलीव दैट द अर्थ इज राउंड, ये सेंटेंस है, ठीक। अब इस पूरे सेंटेंस में मेन पार्ट वी बिलीव है या द अर्थ इज राउंड है? तो सिंपल सा, मेन जो है दैट इज द अर्थ इज राउंड, क्योंकि वी बिलीव हम बिलीव करें या मुकेश बिलीव करे या चंदन बिलीव करे या राकेश बिलीव करे, डजंट मैटर, बट जो बिलीव सभी कर रहे हैं वो एक ही चीज है, दैट इज द अर्थ इज राउंड। तो इस कंडीशन में आपने देखा कि दिस इज एक्चुअली द मेन पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो जो क्वेश्चन टैग आप फॉर्म करेंगे वो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, एंड द अर्थ इज राउंड, तो इज को आपने इजंट बनाया और द अर्थ के लिए आपने इट का यूज किया, राइट। सो इस टाइप से आपको करना है। आई थिंक ही इज राइट, सो आई थिंक इज नॉट, इट्स एक्चुअली अ कॉमन वर्ड, ही इज राइट इज द मेन पार्ट, तो ही इज राइट का इज का इजंट हो गया और ही यहां पर आ गया, राइट। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन टैग्स को फॉर्म करना होता है। तो ये थे टॉप 10 स्पेशल कंडीशन ऑफ क्वेश्चन टैग व्हिच यू पीपल मस्ट नो। आप लोगों को पता होना चाहिए इन सारी चीजों के बारे में। अब इन्हीं क्वेश्चन टैग्स के लिए आपके सामने कुछ एक्सरसाइज है। ये 10 क्वेश्चंस आपके सामने, इस एक्सरसाइज को कीजिए और एक बार चेक कीजिए आपका क्या स्कोर आता है 10 में से, और इसको जो भी आप रहा स्कोर रहा तो ये आप हमें टाइप करके बताना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये चीज आप हमें अगर कमेंट करके बताते हैं तो दैट विल बी वेरी इंप्रेसिव। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है दोस्त, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एसएससी के बहुत सारे वीडियोस जो धीरे धीरे आपके पास आते जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।